बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं अपने प्यारे शहजादों को मदनी कायदा नूरानी कायदा के जो तजवीदी कवायद हैं ये हमने नोट्स तैयार किए हैं। ये इंशाल्लाह आज जो बच्चा मेरा शहजादा गौर से इनको समझ लेगा इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी उसे कवायद जो हैं वो याद रहेंगे। और ये बहुत आसान है। ये टोटल 26 कायदे हैं जो ये याद कर ले समझ ले इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी कुरान पाक जो है वो बड़े ही इंतहाई प्यारे लहजे में पढ़ने वाला बन जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है वो ये वाला कायदा है कि मोटे हरूफ जो हैं, मोटे हरूफ यानी हरूफे मुस्तालिया, आपने खामोश रहना, वो 7 होते हैं। 7 हा साद दाद ता ज़ा गैन काफ। रुफ़े मुफरिदात जिनसे मिलके कुरान पाक बनता है। रुफ़े मुफरिदात यानी इनका दूसरा नाम है हरूफे तहज्जी। तो ये है टोटल 29, 29 हैं अलिफ से लेकर या तक। इनसे मिलकर पूरा कुरान पाक बनता है। आगे है जी सीटी वाले हरूफ। सीटी वाले हरूफ होते हैं बेटा 3, जा सीन सोद। इनमें सीधी आती है जा सीन सोद, ठीक है। इसमें सीटी होती है, इसे कहते हैं हरूफ सफीद या सीटी वाले हरूफ। आगे है जी हरूफ मद्दा। हरूफ मद्दा ये 3 होते हैं, अलिफ वाओ या। आसान से कहते हैं अलिफ से पहले जबर हो अलिफ मद्दा होगा, वाओ के ऊपर जज़म हो उससे पहले पेश हो, यानी वाओ साकन से पहले पेश हो वाओ मद्दा होगा। या के ऊपर जज़म हो उससे पहले जेर हो, यानी या साकन से पहले जेर हो तो या मद्दा होगा। और रुफ़े मद्दा को एक अलिफ लंबा करके पढ़ेंगे, जैसे बा अलिफ जबर बा, बा वाव पेश बू, एक अलिफ बू, बा या जेर बी, एक अलिफ इन्हें लंबा पढ़ते हैं। ये हरूफे मद्दा हो गए। आगे इन्हीं की जो मद्दे मुकाबल होते हैं, इन्हीं के जो लेवल पर होते हैं और जो इनके ही कायम मकाम होती हैं वो चीज़ें होती हैं खड़ा ज़बर, खड़ी देर, उल्टा पेश, ठीक है। खड़ा ज़बर, खड़ी जेर, उल्टा पेश, ये भी रुफ़े मद्दा की तरह एक अलिफ लंबा करके पढ़े जाते हैं। बा खड़ा ज़बर बा, बा खड़ी जेर बी, बा उल्टा पेश बू, एक अलिफ बा बी बू, ठीक है जी। आगे बारी आती है मेरे शहजादों हुरूफ़े लीन की। आगे है जी हरूफे लीन। हुरूफे लीन जो है ये 2 होते हैं, वाओ और या। वाओ के ऊपर जज़म यानी वाओ साकिन, उससे पहले जबर, बाउ बा
वाओ जबर बाउ, वाओ साकिन उससे पहले जबर हो तो वाओ लीन होगा। आगे या साकिन उससे पहले जबर हो तो या लीन होगा। बा या जबर बाई, बाउ बाई। और लीन दो हैं, वाओ और या, इनको पढ़ते हैं नरमी से, बाउ बाई। आगे बारी आ जाती है हरूफे कलकला की। हरूफे कलकला बेटा 5 होते हैं, कलकला 5 होते हैं। काफ ता बा जीम दाल। इन पर उस वक्त कलकला खूब जाहिर होना है जब इनके ऊपर जज़म आ जाए, यानी ये साकिन हो। जैसे हमजा जीम जबर अज, ये कलकला होता है। अज, अब अक, अब अद, जेर हो तो इक इक, इब इज, अद इद, तो ये कलकला होता है। अब इसको गलत क्या है? गलत ये है हमजा जीम जबर अज, ये गलत है। सही क्या है? हमजा जीम जबर अज, क्योंकि इनकी डिमांड है कि जब इनके ऊपर जज़म आ जाए तो आपने कलकला खूब ज़ाहिर करना है। तो ये इनका कायदा है कि रुफ़े कलकला के ऊपर जज़म आ जाए, यानी रुफ़े कलकला साकिन हो तो इनमें कलकला खूब ज़ाहिर होगा। आगे चलिए, आगे है जी हमजा। बड़ा आसान कायदा, अलिफ के ऊपर या हमजा के ऊपर जज़म आ जाए तो आपने उसको झटका देना होता है। जैसे बिसा, अब हमजा के ऊपर जज़म आ गई, झटका दे देंगे बिसा। आगे अलिफ के ऊपर भी जज़म हो तो उसे हमजा पढ़ते हैं यशा। ये भी अलिफ के ऊपर जज़म आ गई, यशा, झटका देना। आसान से सिंपल सा कायदा, हमजा के ऊपर जज़म हो या अलिफ के ऊपर जज़म हो या दूसरी जुबान में हमजा साकिन हो तो झटका देंगे। मिसालें बता दी, बिसा यशा। आगे आगे ये थोड़ी सी समझने वाली है। नून साकिन या तनवीन, नून साकिन या तनवीन, 2 जबर 2 जेर 2 पेश, इसको तनवीन कहते हैं। इन चारों में से कोई एक चीज आएगी हरफ के अंदर। क्या? मिसाल के तौर पर नून साकिन आ गया, उनके बाद 20 हरूफ हैं जिनके अंदर हम गुन्ना करते हैं, यानी नून साकिन 2 जबर 2 जेर 2 पेश, इन चारों में से कोई एक हो। उनके बाद ये जो 20 हरूफ मैं बताने लगा हूं, इनमें से कोई भी हरफ आ जाए तो आपने वहां गुन्ना करना है। बा ता सा जीम दाल दाल जा सीन शीन साद दाद ता जा फा काफ काफ मीम नून वाव या। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये 20 है टोटल। 20 हरूफ हैं। नून साकिन 2 जबर 2 जेर 2 पेश, इन चारों में से कोई एक हो। उनके बाद इनमें से कोई एक हरफ आ जाए तो गुना करेंगे। जैसे फमा ताबिआ, नून साकिन के बाद ता आ गया तो ता ये,
गुनने वाले रूप में से। नून साकिन है, उसके बाद ता आ गया, तो हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। फमा ताबिया, नून साकिन है, उसके बाद ता आ गया। ये मैंने एक एग्जांपल दी है, आगे इसकी बहुत सारी एग्जांपल मसाले हम मदनी कायदे के अंदर आपको पढ़ाएंगे। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ। जिन बच्चों को समझ ना आए बाद में हम डिटेल से उन्हें बताएंगे। अभी मैं आपको सिर्फ सरसरी तौर पर एक जनरल व्यू दे रहा हूं कि आपने कायदों को किस तरह अपने जहन नशीन करना है। ये जो वीडियो बन रही है ये इंशाल्लाह आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। आपने इन वीडियो को बार बार देखना है तो उससे आपके लिए आसानी हो जाएगी। आगे ये है कि नून साकिन, दो ज़बर, दो जेर, दो पेश, इन चारों में से कोई एक हो। उसके बाद 8 हरूफ हैं, कौन से, हमजा हा, आइन हा, गैन खा, लाम रा, लाम रा। ये जो 8 हरूफ है इनमें से कोई हरफ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे। नून साकिन या तनवीन के बाद, नून साकिन, दो ज़बर, दो जेर, दो पेश, नून साकिन या तनवीन के बाद इन हरों में से कोई हरफ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे। जैसे आसान सी मिसाल, मिन हादिन। अब ये देखें, नून साकिन इसमें से आ गया नून साकिन और यहां से आ गया हा, तो नून साकिन बाद हा आ जाए, इनमें से कोई भी हरफ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे। मिन हादिन, तो ये कायदा होगा। नून साकिन, दो ज़बर, दो जेर, दो पेश, इन चारों में से कोई एक आएगा और इनमें से कोई एक आएगा। इनके बाद इनमें से कोई एक आएगा तो गुन्ना नहीं करेंगे। जी बेटा आगे चलिए। आगे बारी आ रही आसान सा कहना, नून के ऊपर शादो, मीम के ऊपर शादो, गुना करेंगे। जैसे अन्ना, अन्ना, ठीक है जी, ये आसान सा कहना आपने, नून मुशद्दिद मीम मुशद्दिद, यानी नून के ऊपर शादो मीम के ऊपर शादो, तो गुना करेंगे। गुना का मानिए नाक में बाल लेके जाना, जैसे अन्ना, आवाज आ रही नाक में बाल, अन्ना, ठीक है। आगे नाक में बाल ले जाने को गुन्ना कहते हैं। आगे आगे मीम के ऊपर जज़म हो, यानी मीम साकिन हो, उसके बाद बा आ जाए, या मीम के ऊपर जज़म हो उसके बाद मीम आ जाए, तो वहां पर भी हम गुन्ना करते हैं। ठीक है जी, तो ये अपने आप में जहन में बिठा लेंगे ये बात कि मीम के ऊपर जज़म हो आगे बा हो गुन्ना करेंगे, मीम के ऊपर जज़म हो आगे मीम हो गुन्ना करेंगे। ये कायदा आपने अपने जहन में रखना है। आगे एक ये कायदा है कि मीम के ऊपर जज़म हो उसके आगे बा या मीम के अलावा कोई भी हरफ आ जाए तो गुन्ना नहीं करेंगे। बा या मीम के अलावा मसलन लाम आ जाए, मीम के ऊपर जज़म हो आगे वाओ आ जाए, मीम के ऊपर जज़म हो आगे नून, मीम के ऊपर जज़म हो आगे शीन आ जाए तो गुन्ना नहीं करें, अपने ज़हन में रखें। लेकिन मीम के ऊपर जज़म हो आगे बा हो, मीम के ऊपर जज़म हो आगे मीम हो, तो इस सूरत में हम गुन्ना करेंगे। जी आगे कायदा नंबर है 13, आसान सा कायदा, अलिफ से पहले मोटा हरफ आ जाए तो अलिफ को मोटा पढ़ेंगे, अलिफ से पहले बरीक हरफ आ जाए तो अलिफ को बरीक पढ़ेंगे। ये अलिफ है, इससे पहले मोटा हरफ आ जाए, खा हरफ मुस्तालिया में से है, मोटे हरफ में से है, तो इसको मोटा पढ़ेंगे। खा अलिफ जबर खो, हमने खा को मोटा किया, साथ अलिफ की आवाज भी मोटी हो जाएगी, खो।
और हा, हा जो है बारीक रूप में से है, आगे अलिफ है, तो अलिफ से पहले बारीक हरफ आ जाए तो अलिफ को बारीक पढ़ेंगे, हा अलिफ जबर हा, ठीक है। तो अलिफ जो है वो अपने से मा कबल, अपने से पहले वाले हरफ की आवाज के हिसाब से अपनी आवाज रखता है। पहले मोटा हरफ हो तो उसे मोटा पढ़ेंगे, पहले बारीक हरफ हो तो उसे बारीक पढ़ेंगे जी। आगे है जी कायदा नंबर 14। अल्लाह ताला का जो नाम है अल्लाह, इसे कहते हैं इसमें जलालत, अल्लाह अज़्ज़ व जल का नाम। इसका कायदा यह है कि अल्लाह ताला के नाम से पहले ज़ेर हो, अल्लाह ताला के नाम से पहले ज़ेर हो तो अल्लाह ताला का जो नाम है इसका ये लाम बारीक पढ़ा जाता है। जैसे बिस्मिल्लाह, तो ये लाम बारीक पढ़ा जाता है। और दूसरा कहता क्या है कि अल्लाह ताला के नाम से पहले जबर या पेश हो, अल्लाह ताला के नाम से पहले जबर या पेश हो तो अल्लाह ताला का जो नाम है इसका जो लाम है ये मोटा पढ़ा जाता है। इसमें जलालत अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम का जो लाम है इसे मोटा पढ़ेंगे। जैसे रसूलुल्लाह, अब अल्लाह ताला के नाम से पहले पेश आ गया तो इसको हम मोटा पढ़ेंगे रसूलुल्लाह, ठीक है। अल्लाह ताला के नाम से पहले पेश आ जाए तो इसे हम मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला के नाम से पहले जबर आ जाए फिर भी हम इसे मोटा पढ़ेंगे। अल्लाह ताला के नाम से पहले जेर आ जाए तो अल्लाह ताला का जो नाम है इसका लाम बारीक पढ़ा जाएगा। जैसे बिस्मिल्लाह, आगे कायदा नंबर है 15। रा को हम कब मोटा पढ़ेंगे? रा के ऊपर जबर हो, दो जबर हो, खड़ा जबर हो, पेश हो, दो पेश हो, रा के ऊपर जज़म हो उससे पहले जबर हो, रा के ऊपर जज़म हो उससे पहले पेश हो, रा के ऊपर जज़म हो उसके बाद उर्फ़े मुस्तालिया में से कोई हरफ आ जाए, हा, साद, दाद, ता, जा, गैन, काफ। रा के ऊपर जज़म हो और उनके बाद उर्फ़े मुस्तालिया में से कोई हरफ आ जाए तो रा को हम मोटा पढ़ेंगे। खड़ा जबर, पेश, उल्टा पेश, दो पेश, ये सारी चीजें रा को मोटा पढ़ने वाली है। दोबारा बताता हूँ, रा के ऊपर जबर हो रा को मोटा पढ़ेंगे, रा के ऊपर दो जबर हो रा को मोटा पढ़ेंगे, रा के ऊपर खड़ी जबर हो, रा के ऊपर पेश हो, रा के ऊपर दो पेश हो, रा के ऊपर जज़म हो उससे पहले जबर हो, रा के ऊपर जज़म हो उससे पहले पेश हो, यानी रा साकिन हो उससे पहले पेश हो, आगे रा साकिन हो उसके बाद रूफ़े मुस्तालिया में से कोई हरफ आ जाए तो रा को मोटा पढ़ेंगे। ये आपने अपने ज़हन में चीज़ें महफूज कर लेंगी जी। आगे है जी कायदा नंबर 15। कायदा नंबर 15 मेरे शहजादों ये है, अब रा को बारीक का पढ़ना है। रा के नीचे दो ज़ेरें हो, रा के नीचे ज़ेर हो, रा के नीचे खड़ी ज़ेर हो और रा के ऊपर जज़म हो उससे पहले या के ऊपर जज़म हो, यानी रा साकिन से पहले या साकना हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। ये सूरतें हैं रा को बारीक पढ़ने। और एक ये है कि रा के ऊपर जज़म हो उससे पहले ज़ेर हो तो रा को हम बारीक पढ़ेंगे। रा के नीचे दो ज़ेर हो, रा के नीचे ज़ेर हो, रा के नीचे खड़ी ज़ेर हो,
रा साकन से पहले जाए साकना हो, रा साकन से पहले जेर हो तो रा को बारीक पढ़ेंगे। आगे अगर हम मद की बात करें तो मद में काफी ज्यादा चीजें आ जाती हैं, लेकिन आपको जनरल एक कायदा बता देता हूँ। कुरान पाक में जहां पर भी ये मद का निशान आना है, आपने 3 अलिफ लंबा कर देना, 3 अलिफ उसे लंबा करके पढ़ना है। जैसे जा, ठीक है, जा, ठीक है, जहां पर भी। अब इसकी बहस है बहुत ज्यादा, लेकिन हमें आपको इतना ज्यादा डिफिकल्ट मामले में, मुश्किल मामला में नहीं उलझा रहे, हम जनरल आपको कहना बता रहे हैं। जहां पर भी कुरान पाक में ये मद का निशान आना है, उसे आपने 3 अलिफ लंबा करके पढ़ना है। आगे कुरान पाक में जहां भी अलिफ के ऊपर गोल दायरे का निशान होना है, तो ये जायद अलिफ होता है, इस अलिफ को नहीं पढ़ते। कुरान पाक में जहां भी अलिफ पर गोल दायरे का निशान हो तो उसको, उस अलिफ को नहीं पढ़ते। आगे थोड़ा सा मैं आपको इसकी वजाहत फरमा दूं। आगे भी जो कायदा है ये बड़ा समझने वाला कायदा है। जबर, जेर, पेश, 2 जेर, उल्टा पेश और 2 पेश। कुरान पाक में वक़्फ़ आखिरी हरफ पर किया जाता है, लेकिन जब भी आपने वक़्फ़ करना है, आखिर पर जबर हो, जेर हो, पेश हो, 2 जेर हो, उल्टा पेश हो या 2 पेश हो, तो आपने इनको जज़म की आवाज से बदल देना है, जज़म की आवाज से बदल देना है। जैसे आखादा, आखादा, लेकिन आगे आ गया वक़्फ़, यानी कि गोल दायरा आ गया, ता आ गया, मीम आ गया, जीम आ गया, वक़्फ़ की कोई भी अलामत आ गया, तो ज़बर को आपने जज़म बना देना, ज़ेर हो उसे भी जज़म बना देना, पेश हो उसे भी जज़म बना देना, 2 ज़ेरें हो उसे भी जज़म बना देना, उल्टा पेश हो उसे भी जज़म बना देना, 2 पेश हो उसे भी जज़म बना देना। जैसे आखादा, आगे वक़्फ़ आखाद, ठीक है। आगे इसकी बहुत सारी मिसालें बन सकती हैं, तो हम आपको मदनी कायदे के अंदर डिटेल से बताएंगे। जी आगे मेरे शहजादों, 2 ज़बर हों, 2 ज़बर हों और आगे वक़्फ़ आ जाए, तो उनको हम 2 ज़बरों को वक़्फ़ में अलिफ की आवाज से बदलते हैं। जैसे आबादन, आगे वक़्फ़ आबादा, ठीक है जी। 2 ज़बरें हों तो उन्हें हम अलिफ से बदल देते हैं। आबादन, आगे वक़्फ़ आबादा, आगे गोल ताओ, गोल ता हो तो उसका वक़्फ़ में हम हा से बदलते हैं, हा साकिन से। जैसे दारा जातन, आगे वक़्फ़ दारा जा, गोल ता को वक़्फ़ के अंदर हा साकिन से बदलेंगे। ऊपर जो मर्जी लिखा हो, जो कुछ मर्जी ऊपर लिखा हो, गोल ता को वक़्फ़ में हमने हा साकिन से बदलना है। जैसे दारा जातन, आगे वक़्फ़ दारा जा। जी बेटा आगे है जनरल, आपने ये कायदा याद रखना है अपने ज़हन के अंदर कि जब भी कुरान पाक के अंदर कौन सी मर्जी अलामत आ जाए, आपने ये वाली जो 5 अलामतें हैं ये अपने ज़हन में रखनी है कि ये जहां भी आ जाए आपने वहां वक़्फ़ करना है। एक गोल दायरा होता है जिसके अंदर आयात लिखी होती हैं, और जीम, सल,
ता। चार ये अलामतें हैं जहां पर आपने वक्फ करना है, और एक ये अलामत है मीम, इसे कहते हैं वक्फे लाजिम। यहां पर लाजमी रुकना होता है, ये मीम की अलामत जहां पर आ जाए यहां पर लाजमी रुकना होता है। लेकिन ये जो चार अलामतें हैं यहां पर भी आप रुकेंगे तो रुकना बेहतर है। ये वो कवायद हैं जो पूरी पूरी तख्ती के अंदर से आपने आप लोगों का खुलासा बना के स्कूल की तरह पेश कर दिए। तो मेरे शहजादों, इन कवायद को आपने सारी जिंदगी अपने ज़हन में रखना, भूलना नहीं है। ये कायदे सारी जिंदगी आपके काम आने वाले कायदे। जी, आगे बारी आती है कि आखिर में अगर शब्द आ जाए और आगे वक्फ हो। देखें, आखिरी हरों पर शब्द है, आगे वक्फ है अहक्कु। लेकिन जब हम वक्फ करेंगे तो उसमें ये जो ऊपर कोई हरकत होगी, जबर जेर पेश कुछ भी होगा, ये जो हरकत है इसको हम छोड़ देंगे और सिर्फ शब्द पढ़ेंगे। जैसे अहक्कु, आगे वक्फ अहक्कु, ठीक है जी। तो ये इसका सिंपल सा कायदा है कि वक्फ के अंदर हम शब्द को पढ़ेंगे, लेकिन जो ऊपर हरकत है कोई भी जबर जेर पेश कोई भी हो तो उसे गिरा लेंगे। आगे है जी खड़ा जबर। खड़ा जबर और साकन हरफ कोई भी हो, अलिफ हो या, खड़ा जबर और साकिन हरफ जब इन पर वक्फ करना हो तो ये तब्दील नहीं होते। क्या याद रखना आपने? खड़ा जबर और साकिन हरफ, अलिफ और या। अलिफ ऑलरेडी साकिन होता है, ये कुदरती तौर पर साकिन है, ठीक है। अलिफ वाओ और या ये वक्फ के अंदर हो, साकिन हो तो इन्हें तब्दील नहीं करना। फतार दो, आगे वक्फ फतार दो। इहतादू, आखिर में वाओ आ गया तो इहतादू, वक्फ में भी इहतादू, ठीक है। ये चीज आगे आपको पता ही है कि जिस हरफ पर भी जज़म होगी उसे साकिन कहेंगे। या के ऊपर जज़म आ गई या साकिन, मीम के ऊपर जज़म आ गई मीम साकिन, लाम के ऊपर जज़म आ गई लाम साकिन। किसी भी हरफ पर जज़म आ जाए तो वो साकिन हो जाएगा। रा के ऊपर जज़म आ गई रा साकिन, खा के ऊपर जज़म आ गई खा साकिन। किसी भी हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं, जिस हरफ पर जज़म हो उसे साकिन कहते हैं। ये कहना आपने अपने ज़हन में रखना। आगे अलिफ के ऊपर कोई भी चीज आ जाए तो अलिफ को हमजा पढ़ते हैं, जज़म आ जाए फिर भी अलिफ को हमजा पढ़ना है, ज़ेर आ जाए पेश आ जाए, कोई भी चीज अलिफ के ऊपर हो या नीचे हो आपने उसको हमजा पढ़ना है। जैसे ये अलिफ है लेकिन ऊपर जबर आ गया, अब आपने अलिफ जबर आ नहीं कहना, अब आपने हमजा जबर आ कहना, ठीक है। अलिफ के ऊपर कोई भी चीज आ जाए उसे हमजा पढ़ेंगे। और आगे है इआदा। इआदा होता है वक्फ करके पीछे से मिलाकर पढ़ने को इआदा कहते हैं। वक्फ आप पढ़ रहे हैं और आगे आपका सांस टूट गया तो आप रुक गए, तो अब क्या करना है आपने थोड़ा सा पीछे से मिलाकर पढ़ देना, तो ये इआदा हो गया। जैसे तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, अब मुल्क के ऊपर वक्फ नहीं है, लेकिन चूंकि आपका सांस टूट गया इस वजह से आप फिर दोबारा से पीछे जाएंगे। बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर, अब कदीर के ऊपर वक्फ है, यानी कि आपने सांस अपना वक्फ के ऊपर रोकना है। जहां पर वक्फ नहीं है लेकिन आपने सांस लिया है, अब आप एक दो लफ्ज पीछे से मिलाकर साथ पढ़ देंगे तो ये इआदा हो जाएगा। अब इसकी मजीद डिटेल जो है वो हम इंशाल्लाह मज़ीद कहने के अंदर
और नाज़रतुल कुरान के अंदर आपको समझाएंगे। ये मैंने आपको जनरल व्यू इन सारे कवायद का आपको बता दिया है, तो ये आपने अपने ज़हन में रखना है। इंशाअल्लाह कल हम इसका टेस्ट लेंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।